आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज लड्डू गोपाल की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं, या कि हमारे लड्डू गोपाल भी कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि सबके मन में, जिसके घर भी लड्डू गोपाल हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अनुभूति होती है। और अगर आप समझ नहीं पाते हैं उनकी अनुभूतियों को, वो करते हैं, हर लड्डू गोपाल कुछ ना कुछ अनुभूति करते हैं, लेकिन उस अनुभूति को हमें महसूस करना होता है, हमें ध्यान से उनकी सेवा करनी होती है। और जब हम सच्चे प्रेम से, मन से उनकी सेवा करते हैं ना, तो वो अपनी अनुभूति कराने लगते हैं और हमें इस बात से पता चलने लगता है कि हमारे भी लड्डू गोपाल कृपा करते हैं और वो जागृत हैं, उनमें भी बांके बिहारी लड्डू गोपाल का अंश है। तो कैसे जानेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल में भी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का अंश है या बांके बिहारी का अंश है? तो अगर आप ऐसे समझिए, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन ये फील करने वाली बात होती, महसूस करने वाली बात होती है, अनुभूति करने वाली बात होती है। वो ये होती है कि जैसे कि आप अगर कपड़े रख रहे हैं, उनको चलो नहलाने के लिए आपने पानी रखा और कपड़े रखे कि आज ये कपड़े पहनाऊँगी, लेकिन जैसे ही आप नहलाने के लिए करते हैं, अपने पास रखते हैं, कैसे भी रखते हैं, या तो वो कपड़ा गिर जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस बर्तन में, जिस पात्र में हम भगवान को स्नान कराते हैं ना, पता नहीं वो कैसे, वो क्या होता है, हाथ लगता है, कुछ भी होता है, और वो कपड़ा हमारा पानी में गिर जाता है, या कि कभी नीचे गिर जाता है, कैसे भी करके। तो क्या हम वैसे कपड़े, गीले कपड़े या नीचे गिरा हुआ तो नहीं पहनाएंगे ना, तो फिर हमको दूसरा कपड़ा पहनाना होता है, पहनाना पड़ता है। तो ऐसी ही ये एक वो होती है उनकी, मतलब बताने का एक तरीका होता है कि मुझे ये वाले नहीं पहनना, मुझे दूसरे पहनना है। तो ये अनुभूति करना होता है खुद से, मतलब उनकी जो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो हम महसूस करें उनकी बातों को। क्योंकि वो स्वयं छोटे से बच्चे बन के तो आएंगे नहीं कि माँ मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये पहनना है, ऐसे तो नहीं। आपको उनकी बातों को महसूस करना होगा और ये समझना होगा कि वो चाह क्या रहे हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब हम, जैसे ये ठंड का टाइम चल रहा है, ठीक है, और उनका मन नहीं है कि मुझे नहीं नहाना है। अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं, तो ये छोटी छोटी सी अनुभूतियाँ होती हैं। अब उनको नहीं नहाना है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि उनको नहीं नहाना है? तो क्या होगा कि जैसे हम उनके लिए गर्म पानी किए, सब कुछ बर्तन रखे, सब कुछ नहलाने की मतलब पूरी तैयारी कर लिए। अब हम बैठने ही वाले हैं कि इतने में डोरबेल बज जाती है, कोई आ जाता है। अब वो बैठने के लिए तो तैयार, नहलाने के लिए तो तैयार हैं, पर नहलाएं कैसे? अब कोई आया है तो उनके पास तो जाना पड़ेगा ना, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। अब जैसे ही आए, चलो उनकी बात हुई पूरी, वो गए, ठीक है। अब जैसे आए, फिर बैठे अपन नहलाने के लिए कि चलो आज देर हो रही है, जल्दी से नहला दें, कि बैठते ही जा रहे हैं कि फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आपको उठना पड़ता है। मतलब जब आप भगवान को नहलाने के लिए, लड्डू गोपाल के लिए नहलाने के लिए करें, और आपको बार बार किसी न किसी वजह से उठना पड़े, तो ये भी एक उनके संकेत होते हैं कि आज मुझे नहाना नहीं है, आज मुझे ठंड लग रही है। ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं। जैसे ये दूसरा संकेत हो गया। अब तीसरे संकेत क्या होगा कि जैसे कभी कभी उनको अपनी पगड़ी नहीं पहननी होती, जैसे कैप लगी है ना इनके, तो हम जैसे 1-2 कैप निकाल के रखेंगे उनके मैचिंग का, जो भी अपन कपड़े पहनाते हैं वैसे। तो उनमें से अगर हम पहनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बड़े अच्छे से पहना दिए सब कुछ, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं कि अपन कुछ उनके लिए श्रृंगार का और भी सामान देख रहे हैं। जब तक देखोगे कि आपकी जो पगड़ी है, जो उनकी कैप है, जो उनकी मुकुट है, वो तिरछी हो गई है, फिर अपन लगा के करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे फिर वो तिरछी हो गई है, फिर कुछ, या कि वो गिर गई है, इस तरीके से। तो ये भी एक अनुभूति होती है उनकी कि मुझे ये भी नहीं करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि उनका कुछ जो हम बनाए हैं, मतलब भोग बनाते हैं उनको खाने के लिए, उनको भोजन प्रसादी के लिए, तो कभी कभी उनका मन करता है कि आज मुझे ये नहीं खाना है। तो हम तो रखे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाए, अच्छे भाव से बनाए, सब कुछ तुलसी दल भी डाल दिए,
लेकिन जब हम देखें कि इसमें कुछ भी नहीं है, तुलसी दल भी डाल दी और पता नहीं कैसे क्या होता है कि जैसे ही हमने भोग लगाने के लिए किया कि कहीं उसमें बाल दिख जाएगा आपको। कभी क्या होगा कि उनकी जो गिलास रखी है भगवान की पानी पीने के लिए, तो हमने जैसे ही उठाया वो गिलास का पानी उसमें गिर गया। तो कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ गिर गया, मतलब कि ऐसा कुछ हो जाता है कि हम उनको भोग नहीं लगा सकते। तो ये भी एक अनुभूति होती है, मतलब ये आप इस बात को महसूस करिए कि इनको ये नहीं खाई। यही छोटी-छोटी सी बात होती है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो स्वयं प्रकट हो जाएँगे और आपसे कुछ कहने लगेंगे कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये इसी तरीके से जो हमारे लड्डू गोपाल हैं ना, वो अनुभूति कराते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जब ये चौथी अनुभूति या पाँचवीं अनुभूति समझ लीजिए कि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम कहीं जाने को तैयार होते हैं और उनका भी मन होता है कि हमें भी चलना है। अब क्या होगा कि हमने तो सारी अपनी तैयारी कर ली है जाने के लिए, ठीक है? कभी-कभी सारा सामान हम रख लेंगे कि चलो अब इसको लेके जाना है। वही चीज़ हमको ऐसा लगेगा कि मैं तो अभी यहीं पे तो रखी थी और वो सामान मिलेगा नहीं। हम मतलब जाने के लिए, निकलने के लिए लेट हो रहे हैं और मिल नहीं सकता। फिर हमें मतलब हार के आना पड़ता है कि कन्हैया कहाँ गुम गया है, बता दो भाई कहाँ मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, ऐसे करके फिर जहाँ हमने ऐसा लगेगा कि मैं 10 बार वहाँ पे ढूँढ चुकी हूँ, वहीं पे वो चीज़ मिल जाती है। ऐसी अनुभूति कराते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इनकी जो मुरली होती है ना, जैसे हर लड्डू गोपाल के पास 2-3 सब लोग ही रखते हैं, 2-3 मुरलियाँ रखते हैं उनकी। तो कभी अगर इनको ये वाली मुरली नहीं लेनी है, तो ये क्या करेंगे, हम जैसे रखेंगे भी बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से उनके पास रख जाती है। और जब इनको ये नहीं मतलब रखनी है अपने पास, ये वाली मुरली नहीं बजानी है, उन्हें दूसरी चाहिए, तो ये बार-बार गिराएँगे, कहीं कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो ऐसी नटखट लीलाएँ हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, वो करते रहेंगे, रहते ही हैं। कभी न कभी आपको इस चीज़ की मतलब ये जो घटनाएँ हैं, ये जो अनुभूतियाँ हैं, ये महसूस होती रहती हैं उनकी। तो यही जागृत होने के लड्डू गोपाल, जो कहते हैं ना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं कि नहीं, तो यही होता है जागृत होने का मतलब, और कुछ भी नहीं है। जागृत होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो चतुर्भुज रूप में आ जाएँगे और आपसे बातें करने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर भक्त को अपने लड्डू गोपाल को महसूस करना होता है, उनसे लड़ाना होता है, उनसे प्यार करना होता है, तभी वो क्योंकि जब हम उनसे प्यार नहीं करेंगे, जब हम उनके पास बैठेंगे नहीं, जब हम उनसे अपने दिल की बात शेयर नहीं करेंगे, जो भी आप रिश्ता बनाए हो उनके साथ, उस रिश्ते को बहुत ही अच्छे से निभाओ। अगर आपने बच्चे के रूप में उनको माना है, पुत्र के रूप में माना है, तो आप उनको पुत्र के भांति ही प्यार करो। जैसे हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, सेम वैसे ही आप अगर प्यार करेंगे, तो आपको देखना, जितना आप प्यार उनसे नहीं करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये सब बातें महसूस करने वाली होती हैं, अनुभूति करने वाली होती हैं, और कुछ भी नहीं होता है। बस आप उनसे प्यार करिए, आप उनसे बातें करिए, हर सुख-दुःख उनसे बाँटिए। बल्कि ना, दुनिया वालों से बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दुनिया सिर्फ़ हँसने के लिए होती है, आपकी मदद नहीं करेगी। आपके मुँह पे आपके जैसे और दूसरे के मुँह पे दूसरे के जैसे हो जाते हैं दुनिया जो होती है। बल्कि अब आप अपने लड्डू गोपाल से, आप जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लड्डू गोपाल को ही मानो, आप जिसको भी पूजते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप उनके साथ हर बात अपनी शेयर करिए, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुःख हो। और हर बार आप भगवान के सामने जाओ तो हर बार याचक बन के मत जाओ, सिर्फ़ माँगने के लिए ही मत जाओ कि अब हमें ज़रूरत है या कि हमारी कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम लड्डू गोपाल के पास जाएँ, या कि हम अपने भगवान के पास जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी उनके साथ अच्छे से बिना माँगे निस्वार्थ भाव से आप उनके साथ बैठो, उनकी सेवा करो कि प्रभु जैसी आपकी मर्ज़ी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो वो आप करो, क्योंकि जो आप मांगोगे और हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला हो, तो आप तो फिर घाटे में रह गए ना, आप तो उतने ही में रह गए। इसलिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अपनी मतलब अपन सोचे भी नहीं होगी कि
इतना अच्छा भी हो सकता है, वो कर सकते हैं। तो कभी भी भगवान से मांगो नहीं, वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनके पास जिनके पास स्वयं लक्ष्मी जी हों तो उनके उनके पास भंडारे की कमी थोड़ी है। वो बस एक दृष्टि डाल देना आपके ऊपर, बस वही दृष्टि का फेर होता है। अगर हम उनसे इतना लाड लगाएं, उतना प्यार करें, तो वो भी तो मजबूर हो जाएंगे हमसे प्यार करने के लिए। तो ऐसी ही होती है लड्डू गोपाल की कृपा, और यही होता है लड्डू गोपाल जागृत होना, कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं कि नहीं, वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, या कि हमारे लड्डू गोपाल में भी बांके बिहारी का अंश है या लड्डू गोपाल ठाकुर जी का अंश है कि नहीं, यही सब बातें होती हैं। तो हर किसी के लड्डू गोपाल में ये बातें होती हैं, बस आपको महसूस करना होता है। और कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि इनके लड्डू गोपाल बहुत अच्छे हैं और हमारे लड्डू गोपाल कम अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड्डू गोपाल भगवान सब एक ही हैं, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस भाव में मानते हैं, कितनी भक्ति से, कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास के साथ मानते हैं, और कुछ भी नहीं। सबके भगवान बराबर हैं, सबके लड्डू गोपाल बराबर हैं। और एक बात और, कि लड्डू गोपाल छोटे होने या बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मन में ये कभी बात ना आए कि हमारे तो लड्डू गोपाल छोटे हैं इसलिए हमको अनुभूति नहीं कराते, या कि इसलिए हमारे लड्डू गोपाल जागृत नहीं हैं, इनके लड्डू गोपाल बड़े हैं इसलिए इनके जागृत है। ऐसा भी कुछ भी नहीं है। छोटे लड्डू गोपाल या बड़े लड्डू गोपाल होने से कोई वो नहीं है। लड्डू गोपाल हैं, भगवान भगवान होते हैं, चाहे वो छोटे के रूप में हो या बड़े रूप में हो। तो ये सब चीज़ें अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाइए, और सबके लड्डू गोपाल जागृत होते हैं, ये अपने मन में बिठा लीजिए। बस आप महसूस करिए इस बात को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।